नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पूर्ववर्ती कक्षा को आगे बढ़ाते हुए पुनः सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित जो प्रौढ़ शिक्षा कविता है उसके विषय में बात करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा कविता के संदर्भ में हमने पूर्ववर्ती कक्षा में बात की थी कि किसान की जो दीनहीन दशा है, जो बुरा हाल है, उसके लिए जिम्मेदार ये खेत है। खेतों के जिम्मेदार होने का तात्पर्य ये है कि जो कृषक है वो इन्हीं के बारे में सोचता है। इसी खेती कोई अपने जीवन का सब कुछ समझ लेता है, उससे आगे किसी अन्य काम के बारे में उसकी सोच और समझ नहीं होती, और सब कुछ जानता भी है आदमी, कभी कहता है, फिर भी वो उसको स्वीकार नहीं करता। वहीं कभी सबके लिए समाज के एक वर्ग विशेष को जिम्मेदार मानता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है कि मगर तुम खुद सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज खेत की मेड़ पर खड़े आदमी को एक लंबी परछाई के सिवा और क्या दे सकता है। काफ़ी दुविधा के बाद मुझे सच्चाई स्वीकारनी पड़ी है। यद्यपि यह सही है कि सूरज तुम्हारी जेब घड़ी है, तुम्हारी पसलियों पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है और पशुओं की हरकतों से तुम्हें आने वाले खतरों की गंध मिलती, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि हर एक हाथ में गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो, तनो अकड़ो, अमर बेल की तरह मत जियो, जड़ पकड़ो, बदलो अपने आप को, बदलो या दुनिया बदल रही है और यह रात है, सिर्फ रात, इसका स्वागत करो, यह तुम्हें शब्दों के नए परिचय की ओर लेकर चल रही है। तो यहाँ कवि जो प्रौढ़ शिक्षा है उसके सकारात्मक पहलू को हमारे सामने रखते हैं कि उसके सकारात्मक प्रभाव हैं। इस चीज़ को समझो। आप जड़ पकड़ने का मतलब है उन चीज़ों को समझो, उनसे जुड़ो, उनके महत्व को समझो, उसको महत्व को समझिए। तो यहाँ कवि खेती और खेत के महत्व को अस्वीकार करते हुए कहता है कि मगर तुम खुद सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज खेत की मेड़ पर खड़े आदमी को एक लंबी परछाई के सिवा और क्या दे सकता है। यानी कि जब पश्चिम में सूरज डूबता है तो खेत की मेड़ पर खड़े हुए आदमी की परछाई लंबी हो सकती, लेकिन उसके अलावा उस आदमी को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उसका मतलब खेती की जो व्यवस्था है उससे मनुष्य को कोई बड़ा फायदा नहीं होना। शिक्षा ग्रहण करनी होगी। केवल खेती करने से जिंदगी जन्नत नहीं बनेगी ना। जैसे आज आपके माँ बाप हैं, वो आपको बार बार कहते हैं कि हमने तो, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है, माँ बाप समझाते हैं कि बेटा पढ़ लो ताकि ज़िंदगी में कुछ कर सको, कुछ बन सको। कृषक जीवन तो हमने भी जी लिया है, उसमें कुछ नहीं रखा है। हमारे सामने बार बार ये बातें आती है और उसमें सच्चाई भी है। उसमें एक आदमी, एक परिवार दाल रोटी ढंग से नहीं खा सकता, और पढ़ा लिखा आदमी एक अच्छी इज्जतदार ज़िंदगी जी सकता है, जो किसी जॉब को करता हो या किसी भी पढ़ लिख कर केवल सरकारी नौकरी नहीं, उसके अलावा बहुत से काम हैं जिनको आदमी करके एक सम्मानजनक जीवन जी सकता है। तो इसलिए कभी उसी बात को कह रहे हैं कि लंबी परछाई के अलावा कुछ नहीं होना है। तुम्हें करना है तो उससे अलग निकलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उन चीज़ों को। यहाँ पढ़ाई के महत्व को इंगित कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम पंक्ति जो हमने देखी थी उसमें यह था कि शब्दों के नए परिचय की ओर चल रही है, इसका स्वागत करो इस चीज़ का।
शब्दों से परिचित हो, समझो उनको, उनके महत्व को समझो। काफ़ी दुविधा के बाद मुझे सच्चाई स्वीकारनी पड़ी है, यद्यपि यह सही है कि सूरज तुम्हारी जेब घड़ी है। तो कहते काफ़ी दिनों काफ़ी समस्या हूँ, दुविधा, किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों को सोचने के बाद ये सच्चाई मुझे स्वीकार करनी पड़ी है कि यद्यपि यह सही है कि सूरज तुम्हारी जेब घड़ी है। सूरज से पहले के जो लोग थे वो सूर्य की स्थिति से, पेड़ों की छांव की स्थिति से अनुमान लगा लिया करते थे कि कब क्या टाइम हुआ है। वो हर चीज़ से, प्रकृति से उनका बहुत गहरा जुड़ाव था। रात्रि को तारों की या सूर्य चंद्रमा की स्थिति को देखकर वो बता देते थे कि अब कितने बजे है, क्या टाइम हुआ है। तो उन चीज़ों से आप समय का आकलन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पसलियों पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है और पशुओं की हरकतों से तुम्हें आने वाले खतरों की गंध मिलती है। तुम्हारी पसलियों पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है कि मौसम कैसा होगा, क्या होगा, फसल के लिए सकारात्मक होगा नकारात्मक होगा, ये सब चीज़ें मौसम पर डिपेंड करती है। फसल अच्छी होगी नहीं होगी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो हवा मिलती है और पशुओं की हरकतों से तुम्हें आने वाले खतरों की गंध मिलती है कि तुम्हें आने वाले खतरे की गंध मिलती है पशुओं की हरकतों से। हमारे जो पूर्वज हैं वो जानवरों की गतिविधियों से अनुमान लगा लेते थे कि अब कौन सी घटना घटने वाली है। पशु पक्षियों का जो सेंस है बहुत ज़्यादा होता है। जब भूकंप वगैरह आते हैं तो मोर, विशेष करके अभी 3 दिन पहले रात को 12 बजे के आसपास भूकंप आया था हमारे शहर में, बहरोड में। तो उस समय रात्रि को मोर बोलने लग गए थे जोर जोर से, यानी कि उस खतरे का आभास हो गया था कि ऐसा होने वाला है। तो पहले ही वो उस चीज़ को समझ लेते हैं और आदमी भी उस चीज़ को समझता है, उन चीज़ों को जानता है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। कभी कहता है कि इन सब चीज़ों का ज्ञान ज़रूरी जो आवश्यक चीज़ें हैं उनसे बहुत कम है। ये इतना नहीं है कि जिसके सामने आप सारे आप सम्मानजनक जीवन जी इसको। इसलिए कभी कहता है कि मैं फिर कहता हूँ कि हर हाथ गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो, हर हाथ में गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो, यानी कि हमेशा केवल किसी दूसरे के हाँ में हाँ मिलाना ही उचित नहीं है। तनो अकड़ो, अमर बेल की तरह मत जियो, जड़ पकड़ो। तनो यानी कि अपने आप को समझो, अपने महत्व को समझो, अपने वजूद को समझो। अमर बेल की तरह मत जियो, यानी कि दूसरों पर अमर बेल होती है, उसकी जड़ नहीं होती, उसको किसी पेड़ पर डाल दो बस वो पेड़ को पूरी तरह आच्छादित कर लेती है। ये खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद की जड़ नहीं होती है। इसलिए कभी कहता है खुद अपने आप को तैयार करो, अपने वजूद को तैयार करो, अपने महत्व को समझो कि तुम हो क्या, दूसरों के सारे जीने से क्या फ़ायदा। कहीं कि अमर बेल की तरह मत जियो। अमर बेल होती है वो अमर होती है, कहीं डाल दो वहीं पड़ी रहेगी, कोई जड़ नहीं होती उसकी, लेकिन उसका वजूद नहीं है अपने आप, स्वतंत्र कोई वजूद नहीं है, वो दूसरों के सहारे फैलती है। या कभी कहता है कि खुद अपने आप को, अपने वजूद के, अपने महत्व को समझो। अमर बेल की तरह मत जियो, बदलो अपने आप को, बदलो, या दुनिया बदल रही है। शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रौढ़ लोगों से कभी आह्वान कर रहे हैं कि बदलो, या दुनिया बदल रही है, दुनिया के अनुसार अपने काम धंधों को, अपने आप को, अपने शिक्षा के स्तर को, सब चीज़ों को बदलो। और ये रात है, सिर्फ रात, इसका स्वागत करो। यह तुम्हें शब्दों के नए परिचय की ओर लेकर चल रही है। कि जो रात है सिर्फ रात है, क्योंकि रात के बाद सुबह होनी है। यह शिक्षा एक रात की तरह है, मानो इस रात के बाद सुबह होनी है। तो ये रात सिर्फ रात है, यह तुम्हें शब्दों के नए परिचय की ओर लेके चल रही है। इस शब्दों के नए परिचय, उन शब्दों के क्या क्या अर्थ निकलते हैं, उनका क्या महत्व है, किसी भी शब्द का जानते हम बहुत कुछ है, लेकिन उनके महत्व को कब कहाँ किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ये हमें नहीं पता है।
और उन शब्दों का जीवन में क्या महत्व ये हम नहीं जानते। इसलिए कवि कहता है कि उन शब्दों के महत्व को समझो और उस ओर आगे बढ़ो। तो यहाँ कवि इस प्रौढ़ शिक्षा के सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डाल रहे हैं और दूसरी तरफ जो मजदूर मेहनतकश व्यक्ति है उसको स्वयं अपने वजूद को स्थापित करने का आह्वान भी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।